अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू न्यू पाकिस्तान। और मैं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बड़ी मजे की बड़ी दिलचस्प फोटोज देखने को मिल रही हैं। हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, आगाज इसका मैंने किया हमारे फ्रेंड सर्कल में। सबसे पहले भाई मैं होकर आई, छुट्टियां आई, थोड़ी सी हमारा वीकेंड हमें मिला, फ्री टाइम मिला, तो मैंने कहा चलो अभी बैक पैक करते हैं और जरा थोड़ी सी मतलब पंजाबी लाहौरी चलो अभी बर्फ देख के आने का। बड़ा मजा आता है भाई हमें स्नोफॉल को देखने का, एंजॉय करने का, फैमिली के साथ जाने का। और अब मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डेली देख रही होती हूँ कोई ना कोई फ्रेंड, हमारी फैमिली, इतना प्यारा मंजर है, इतना खूबसूरत नज़ारे हो चुके हैं, हमारी इतनी प्यारी सीनरी हो चुकी है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती रखी हुई है, पहाड़, बर्फ, मुख्तलिफ मौसम, जगहें हमने तो यार एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम तो बस 2 कदम जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, दुनिया भर के सैर सपाटे करते रहते हैं। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम जरा थोड़ा सा आगे तक जाएं, देखें। तो मौसम बड़ा अच्छा है, जो लोग जाने का प्लान कर रहे हैं भाई वो बड़ी एहतियात के साथ जाएं। और जो लगता है, जिसको लगता है कि भाई कि जो बड़ा मंझा हुआ ड्राइवर है जरा वो जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी कहना चाहूंगी कि हाँ, ये जो 2020 था, लोग बड़े थके हुए थे, बड़े परेशान थे, बड़े अफसरदा थे, कहीं नहीं जा सके, बच्चों की स्कूलिंग बंद हो गई, जॉब से लोगों को घर बिठा दिया गया। तो क्या हुआ कि लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर हमने जब कोविड की फर्स्ट वेव पे हमने थोड़ा सा काबू पाया तो उसके बाद जरा हालात बेहतर हुए, फैक्ट्स एंड फिगर्स जरा अच्छे सामने हुए, तो लोगों ने फिर बाहर भी जाना शुरू किया। हमने मास्क पहनना भी भूल गया। तो अगर आप लोग ट्रेवल कर भी रहे हैं, अगर आप लोग बहुत थके हुए और टायर्ड हो चुके हैं और जाना चाहते हैं अब तो अगर जाएं तो बहुत एहतियात के साथ जाएं, अपने जो SOPs हैं उसको फॉलो करें लाजमी, सारी चीज़ों को, चाहे आप अपने घर में भी हैं, सिटी से बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, क्योंकि जो सेकेंड वेव है वो बहुत ख़तरनाक है और इसने बहुत सारे लोगों को इफेक्ट किया। बहुत सारे, जब हमारे डॉक्टर से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया हमें कि जो सेकेंड वेव है कोविड की वो फर्स्ट वेव से बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और अभी रिसेंटली हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा ज़बरदस्त नाम, बड़ी ज़बरदस्त और मंजी हुई एक्ट्रेस नीलम मुनीर, इनको कौन नहीं जानता, आप इनको बहुत पसंद करते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स बहुत जानते हैं, वो भी अभी जो है उनका जो कोविड है वो पॉजिटिव आया है। तो हमारी न्यू पाकिस्तान में हमारी जो पूरी टीम है, हमारी तरफ से उनको हम गेट वेल सून कहते हैं कि जल्दी जल्दी रिकवर करें। और इसके साथ साथ वो दूसरे बहुत सारे लोग जो कि अभी पॉजिटिव हुए हैं वो भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एहतियात के साथ चलें। एक और न्यूज़, लॉलीवुड की एक और न्यूज़ हम आपके साथ यहाँ पर अभी शेयर करना चाहेंगे। वैसे तो अभी इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं, इतना कुछ चल रहा होता है, आए रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग देख रहे होते हैं, कोई ना कोई हैपनिंग हो रही होती है, बड़ी ये चमकती दमकती लाइम लाइट में रहते हैं, इसके अंदर स्टार्स, एक्टर्स रहते हैं। और वन फाइन डे हमें खबर मिलती है कि भाई आप अलविदा कह रहे हैं। और कहा जाता है कि जो लॉलीवुड है या बॉलीवुड है या हॉलीवुड है या जो स्क्रीन है, इसका जो चार्म है वो बड़ा खतरनाक है, वो आसानी से छोड़ा नहीं जाता। अक्सर लोग तो कहते हैं कि ये एक नशा है भाई और इस नशे से आसानी से छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता। तो हमारी पाकिस्तानी मॉडल एंड एक्ट्रेस, इससे पहले वो होस्टिंग भी कर चुकी हैं, ज़ैनब जमील, रिसेंटली उनकी कल मैं देख रही थी कि जो न्यूज़ है वो वायरल कर रही थी तकरीबन हर पेज पर, जहां पर उन्होंने मैसेज दिया कि वो अब जो लॉलीवुड है, जो मीडिया इंडस्ट्री है, उसको वो गुड बाय कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो इस्लाम का रास्ता और अल्लाह ताला की वो जो हिदायत और जो रोशनी उनको मिलती है उसकी वजह से उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री को अब गुड बाय कह दिया है और वो अब कभी ऑन स्क्रीन नजर नहीं आएंगी। तो भाई जो उनकी ये नई जर्नी है उसके लिए भी हम उनको गुड लक कहते हैं और बहुत सारी दुआएं हम उनको देते हैं। भाई प्रोग्राम का अब जरा आगाज करते हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनको मैं बुलाऊंगी। आप उन दोनों हमारे जो मेहमान हैं, एक तो हमारा फैमिली मेंबर है ना, वो तो आपको पता है कौन है। तो जो हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ मैं जरा कराऊंगी, लेकिन पहले जरा हमारा जो फैमिली मेंबर है जरा इनको बुला लेते हैं, जरा इनसे थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। रोज इतने प्यारे प्यारे महंगे महंगे कपड़े पहन के आती हैं, आ जाए नहीं, ये प्यार वाला था, आपको पता है, ये बिल्कुल प्यार वाला है। रोज ही इतनी अच्छी लग रही होती हैं, इतनी चमक रही होती हैं, तो मुझे तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है आपको देख के। पता किससे कि घर में हम सम टाइम बड़े ना डल मूड में होते हैं या ठीक है नहीं कर रहे,
तो जब हम अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं ना तो आपको बड़ी वो पॉजिटिव वाइब आती है कि नहीं भाई सामने जिसको मैं अक्सर जब फेसबुक पर ही देखती हूँ मैं अपने मियाँ को दिखाती हूँ कि यार देखो वाकई ऐसे होना चाहिए, यू नो जिंदा दिल होना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में, आप भी बताती हैं कि आपकी जिंदगी आसान नहीं है, तो हमेशा आप के मॉर्निंग में ही बात कर रहे थे कि यार मैं रात को बहुत थकी होंगी लेकिन मैं कॉल करूंगी, हमारा जो मेकअप का एक बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें आपको। एक शेर है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जब मैंने जिंदगी में फेल हुई, नाकाम हुई, बुरी तरह पिट गई और मैंने फैसला किया कि अब जिंदगी की जिद्दोजहद करनी है, तो मैंने कहा आज रोले सामिया जितना रोना है। याद रखें आंसू जो है वो आपको कमजोर कर देते हैं समटाइम जो है, तो रोने से ज्यादा है कि आपने अगर गिर गए हैं, ठोकर लगी है, उसका ये मतलब नहीं वहां पड़े रहना है, आपने उठना है और नया सफर मोहतात तरीके से शुरू करना है। तो जब तक सांस है तब तक आस है, वरना ईसीजी की लाइन है जिंदगी। जब ये ईसीजी की लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, यू आर ऑफ, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। तो क्यों ना इंसान जो है वो ऐसे जी के जाए, कुछ चार लोग प्यार से याद तो करे ना नबिया। अच्छा, ये करना वैसे आसान नहीं होता है। हम आज हमारे जो बल्कि अगले जो मेहमान हैं, जो स्टार्स, मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ उनसे मिलके, मुझे उनका भी वो जो सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि ये जो सक्सेस होती है ना ये हर शख्स तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचती है, बड़े इसके लिए पापड़ भी बेलने पड़ते हैं और कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। आप कब से मेहनत कर रही हो। मेरे सामने नबिया छोटा सा मुझे चूजा लगती है एग्जैक्टली, और आज शी इज मॉम माशाल्लाह अपग्रेड होती जा रही है और मेरे सामने है नबिया। तो स्ट्रगल का कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल। स्क्रीन पे आप आ जाएंगे लेकिन मनवाना आपने अपने टैलेंट से। बिल्कुल। तो हमारा जो अगला सितारा है मिलवाने के, इन्होंने भी अपने आप को कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में मनवाया है और माशाल्लाह बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं और इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, आई मस्ट से कि टैलेंट पाकिस्तान में जो हमारा वो है अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर लोडेड। ही इज अ ग्रेट एक्टर। इन्होंने होस्टिंग भी की है, प्लस अगर जब हमने इनके जो मुख्तलिफ शोज जब इनको देखते हैं तो वो जो जाती जिंदगी की एक कामयाबी आपको उसमें झलक दिखाई देती है। मेरे ख्याल से कि असल कामयाबी भी वही है, इसमें कोई शक कि आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलेंगे। ही इज अ ग्रेट फादर ऑल्सो, हमने देखा। तो जरा आज जानेंगे इनसे, इनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे, मुख्तलिफ बातें करेंगे। हम दावत देते हैं हमारे बहुत ही यंग टैलेंटेड मेहमान, और जो वो हमने ऑफ स्क्रीन बात की थी कि हम इनको कितने अरसे से देख रहे हैं स्क्रीन पर, मगर ही स्टिल सो एनर्जेटिक, और इनकी स्किन और फिटनेस माशाल्लाह, तो फिटनेस मंत्रा भी हम इनका जानेंगे। तमाम लोगों की भरपूर तालियों में हमारे बड़े ही प्यारे मेहमान फाइक खान। वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। आपने बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव किया है मेरी तारीफ के लिए और मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज सामिया जी से, आपसे, यहाँ न्यू टीवी में जब भी लाहौर आता हूँ, और मैं 2 इयर्स बैक मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम के अंदर आया था यहाँ पे, और मुझे यहाँ की टीम में सबसे मिलके बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। It's our pleasure to have you on our show, हमारे शो पे। तो भाई तशरीफ रखते हैं, बैठते हैं, जरा गपशप करते हैं। भाई आज खाने का तड़का भी सामिया जी होने वाला है, तो तैयार रहिएगा। आज जो कल हुआ था आज वो भी होगा, कल भी औसम साल। कराची से हमारे इतने प्यारे दोस्त और मेहमान आए हों तो फिर पंजाबी, और फिर पंजाबी तो मशहूर हैं खाबों में और मेजबानी करने में, तो इसलिए हमने बड़ा तगड़ा एहतमाम कर रखा है। अच्छा, मेरा पहला सवाल है नबीया से, आपकी इजाजत से जी, कि आप कराची में रहते हैं, उनका बड़ा मैं देखा ज़ौक देखा है कराचाइट्स का जो है, आपको कितना डिफरेंस लगता है? कि आपको लाहौर के खानों में डिफरेंस लगता है या ये ज्यादा टेस्टी लगता है? नहीं, कुछ खानों में कराची जो है वो पीछे, कुछ खानों में लाहौर पीछे। अच्छा, मिसाल के तौर पे निहारी है, निहारी मैंने हर जगह की खाई है। मजंग चुंगी भी गया हूँ मैं, यहाँ पे हर जगह गया हूँ मैं, खाई है मैंने, फजल लगी है वो, लेकिन वो वाली बात नहीं आ पाई। और कराची में भी हम, अब कराची में भी 6 जगह अगर अच्छी निहारी मिल रही है ना, तो उसमें से भी कोई एक का इंतखाब होता है, मेरी अपनी चॉइस के एतबार से। पसंदीदगी तो आप अपनी खुद एक बनाते हैं ना, अपना एक मयार आप बनाते हैं कि किस एतबार से पसंद करते हैं। बिरयानी के हवाले से आप बात कर लें, लेकिन अब अगर आप कढ़ाई के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो मक्खन मार के जो वो देसी कढ़ाई होती है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये वो वाली बात हो गई कि जब हम कराची जाए, कोई कराची वाला हमसे पूछे कि आपको बिरयानी लाहौर की पसंद है या कराची की पसंद है, तो ये वो वाला सवाल फाइट से हो गया। एक चाइनीज के साथ अभी एक दावत हुई थी, उसने कहा यार मैं अपने स्पाइसेस में और अपने हर्ब्स के अंदर बना के दिखाऊंगा। मैंने कहा दैट इज द मेन पार्ट टू फोकस ऑन,
क्योंकि हम जो चाइनीज खाते हैं वो अपने ही मसालों के अंदर खाते अपने हैं। मसालों के उनके मसालों में तो चाइनीज बहुत डिफरेंट है जी, बहुत different जमीन है। आसमान का सुना फर्क है। ये और मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा भाई आया। गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे जो एक और मेहमान हैं, जो एक और सितारा है, जरा जनाब उनको हम दावत देते हैं हमारे शो पे। पहले मैं जरा इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इनका एक प्रोजेक्ट, चलिए ज्यादा नहीं हम सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं, बड़ी मैं एक आपको थोड़ा सा वो दे देती हूँ, हिंट कर देती हूँ मैं आपको, फिर आप इजीली गेस कर पाएंगे। इनका प्रोजेक्ट डॉली की आएगी बारात पाकिस्तान में नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से जहां जहां पाकिस्तानी और पाकिस्तानी इंडस्ट्री और हमारे ड्रामास को जो सराहने वाले लोग मौजूद हैं पाकिस्तान से बाहर भी, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को मेरे ख्याल से आज तक वो नहीं भूल पाए। और ये जो कैरेक्टर, ये जो खातून बड़ी मजे की मीठी पंजाबी इन्होंने बोली और जो करेक्टर इन्होंने किया, जो दमदार एक्टिंग इन्होंने की, वो करेक्टर आज भी सब लोगों को याद है और इनका नाम ही जो है वो पड़ चुका है, डॉली। तो हम इनको दावत देते हैं आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में नताशा अली को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है नताशा? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ताइक? क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है जनाब? कुछ भी नहीं, क्या होना है? कुछ नहीं, बस घर से आई हूँ। नताशा से पूछो, नताशा आपकी मॉर्निंग कैसे होती है? नताशा कहती वैसे जैसे सबकी होती है। जैसे सबकी होती है, मैं बहुत इजी जवाब देती हूँ, जैसे सब उठते हैं भाई सुबह, वैसे मैं भी उठती हूँ। लेकिन नताशा की बस सब चाय नहीं पीते, मैं सुबह उठते चाय पीती हूँ, ये फर्क है। हम कॉफी पीते हैं, हम चाय पीते हैं। भाई कॉफी और चाय भी जरा भिजवा दें हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा नताशा, जब लास्ट टाइम हमारे शो में आई थी तो बड़ी मजे की बातें, बड़ी दिलचस्प हाँ, बहुत दूसरी मजा आया साइड थी, वो हमें जानने का मौका मिला था आपकी। हाँ। जब आप किसी हीरो और हीरोइन को आप देखते हो तो आपको उनकी वो दूसरी साइड नहीं पता होती किसी एक आम बंदे को कि यार ये अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये भी। और नताशा ने बोला कि मैं तो घर में 3-3 घंटे मैं सफाई करती रहती हूँ, मैं खाने बना लेती हूँ, पोछे लगा रही होती तरह तरह के खाने बना लेती हूँ और इस तरह। मैंने कहा मतलब कि वाकई ही, और ये बड़े एक वो मजे की बात हमारे सुनने वालों के लिए भी लगती है कि यार अपनी जो एक्ट्रेस का वो जो इमेज रखा होता है कि यार बड़ी नखरीली होगी, रियल लाइफ में भी होगी, तो ये वाली साइड, यही वाली बात जो आप कर रही हैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, वो हमारे घर पे आए खाना खाने के लिए, और उन्होंने आके जब मैंने कहते आप किचन में क्या कर रही हैं, मैंने कहा मैं किचन में खाना बना रही हूँ। कहते डोंट टेल मी, आप लोग खाना भी बनाते हैं? मैंने कहा मतलब अभी एलियन, अरे आप लोग खाना भी बनाते हैं? आप लोग अच्छा। मैंने कहा मैं कोई एलियन थोड़ी हूँ, मैं इंसान हूँ, मतलब मैं घर के सारे काम करती हूँ, मुझे शुरू से शौक भी है घर के काम करने का। तो क्या यही कहने लगे जो अभी आपने कहा है कि नहीं, वो एक इमेज बना हुआ होता है ना कि जो एक्ट्रेस होती हैं वो हर वक्त शायद तैयार हो के 24 घंटे बैठी रहती हैं। अच्छा, वो जो ऑन स्क्रीन वो जो एक हीरो या हीरोइन का, मुझे फाइक से बल्कि सेम क्वेश्चन पूछना है कि अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, आम बंदा भी आप तक कनेक्ट कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था, फिर आप मॉल्स में जाते हैं या बाहर, तो वो जो हीरो या हीरोइन का वो जो एक इमेज आपका बना होता है हमारी ऑडियंस पे, उसको क्या फिर साथ कैरी करके, या फिर जैसे नताशा है या फिर जैसे फाइक है, दबंग है भाई ठीक है वैसे ही जाना है, क्योंकि कुछ लोग उसको बड़ा कैरी करते हैं। नहीं भाई, मैं क्या है मतलब कैसे आप कैसे कैरी करते हो? मैं तो ऐसे ही जाती हूँ, आई थिंक आप भी ऐसे ही जाते सेम लाइक हर मेरी बीवी को मुझसे शिकायत, आप बहुत ज्यादा तैयार होके नहीं जाते, सिर्फ ड्रामे में तैयार होते हैं आप। मैंने कहा 8-10 सीन करके मैं इतना तैयार हो चुका होता हूँ, उसके अंदर बोर हो चुका होता हूँ। हाँ, ट्रू। तो मुझे एक अच्छी, वो ठीक है चले ब्रांडी क्यों ना हो, लेकिन अच्छी चप्पल 2 पट्टी की पहनने का शौक है, जीन्स टी शर्ट, दैट्स इट। मैं तो अच्छा ये यही होता है, वही दो पट्टी की कैंची चप्पल जिसको हम कैंची चप्पल, लिटरली मैं, हाँ लिटरली मेरा भी यही हाल है। मतलब मैं तो कभी ट्राउजर शर्ट जो घर में पहनी हुई होती है वही ये हाइड नहीं करना पड़ता कि कभी लोग तंग करेंगे पिक्चर्स के लिए। देखिए वो जो लोग मिलते हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, यार जो ये आपस की pictures बात के है, लिए मैं तो उनसे एक तंग struggle नहीं है। होती, मैं उनसे तंग नहीं होती, मुझे बड़ा अक्सर प्यारा लोग लगता बड़ा है। माइंड करते हैं ना, वो जो लोग है ना, वो आपकी रॉयल्टी जो कि आपको मिलती रहेगी, चाहे आप काम अच्छा करें। मैं हमेशा अक्सर लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है ना, जो सही पर्सनालिटी है, वो एक एक्टर के एतबार से नहीं है, एक गुफ्तगू के एतबार से जो कि आपकी शख्सियत से छलकती है, अक्कास है, एक बेहतरीन अक्कास है, तो उसको समझना बड़ा जरूरी होता है आम व्यूअर के लिए, जो कि वो नहीं समझ पाते। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात की आप दोनों ने कि इंसान जो हमने आगाज में बात की कि लाइमलाइट पे रहना और एक वो नशा है या एक वो बिल्कुल चाम है ना एक इंडस्ट्री का, तो क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोग कि लोगों
से वो मोहब्बत वो मिले कि लोग पहचाने, जाहिर सी बात है ना। तो अब जब वो इंसान सब कुछ पा लेता है और तब वन फाइन डे वो कह दे कि नहीं भाई मैंने तो सेल्फी देखिए मेरी बात ऐसा होता भी है। हम लोग स्टार क्यों है, मुझे सिर्फ ये बताएं। लोग हमें देखते हैं तो हम स्टार हैं, अगर है। हमें कोई नहीं देखेगा तो हम स्टार किस बात के हैं। और उन्हीं लोगों को जब हम लोग सही रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें हम कुछ भी नहीं। एक और पहलू, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक और पहलू उजागर करना चाहूंगा कि समटाइम्स जो लोग मिलते हैं ना, वो उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे लोग ना अपनी हद से तजावुज़ कर जाते हैं इन टर्म्स के आपसे। वो एकदम कोई पर्सनल गुफ्तगू शुरू कर देंगे, सवाल कर देंगे, कोई कमेंट कर देंगे ऐसा कि आप जो है ना आप बोलेंगे यार मतलब ये तो ज्यादती है यार मेरे साथ। तो बहुत सारे डिसेंट लोग होते हैं, आते हैं प्यार से आपकी बात कर रहे होते हैं, आपके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और फिर तो वो जो पहले वाले लोग मिलते हैं फिर उनके साथ आप कैसे टैकल करते हो? कुछ नहीं, हम फिर बर्दाश्त करते हैं यार हंसी मजाक में मतलब हंस के ही जवाब दे देते हैं और क्या बोले। अच्छा, क्योंकि उनके साथ लड़ने का मकसद है कि आप वायरल हो जाएंगे ना। ऐसा होता है, he is right, he is correct कि फिर लोग ऐसे आपको लोगों बातें बना रहे से होंगे। जब मुलाकात होती है तो मैं हमेशा वैसे एक चीज ये सोचती हूँ कि ये शख्स जो कि इतनी अगर ऑफ बात कोई भी शख्स कर रहा है, वो हमारे सराउंडिंग में भी हो सकता है, हमारा कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई एक आम फैन भी हो सकता है, और वो कभी आपसे बहुत कोई पर्सनल या ऑफ बात कर जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इसका शायद इसको नहीं समझ ही नहीं है उस तरह से कि यार ये बात नहीं करनी। तो हम उसको वो बात समझा भी नहीं सकते क्योंकि आप मैच्योरिटी के किसी और लेवल पे हो, बाकी जितने हम लोगों से मिलते हैं वो मैच्योरिटी के किसी और लेवल पे है। पता वो जो सवाल कर रहे हैं उनका हम जवाब अगर दे भी देंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा। इसी पॉइंट पे आप एक फॉर्मूला लगाते हैं जो इस्लाम ने भी दिया, अफ़ो दरगुजर, वो करते हुए आप निकल जाते हैं इसी पॉइंट पे। इसी के साथ जब आप ब्रेक पे जाते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी है। चाय भिजवा दीजिएगा, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमानों के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है और ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मुख्तलिफ फेजेस आते हैं तो हमें बड़ा कुछ सिखा जाती है, लेकिन मसला ये होता है कि हम जो ये सीख लेते हैं ना ज़िंदगी से, ये हम इतनी आसानी से नहीं लेते हैं या हम कुछ देकर ही सीख लेते हैं। एक तो जवानी का वो जो होता है ना, वो लड़कपन का एक जो दौर होता है, तब तो बहुत सारी चीज़ों की परवाह ही नहीं होती है, समझ ही नहीं होती है, बहुत सारी गलतियां भी कर रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैं पूछना ये चाहूँगी कि हमारी जो आज के गेस्ट हैं, इनकी जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एक आना होता है या समझ आ जाना होता है कि ज़िंदगी क्या है, या कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा वक्त जो कि तब्दीली लेकर आए, वो क्या था? जिस तरह मैं अपनी एक मिसाल देती हूँ कि मैं इंडस्ट्री में काम करती रही काफ़ी अर्से तक, न्यूज़ फील्ड में रही, तो कभी सोचा नहीं, कभी ख्याल नहीं किया, बस चलते जा रहे हैं। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं अपने लाइफ पार्टनर से मिली, तो उससे मिलने के बाद मैं जितनी फोकस्ड हुई और मुझे जितनी चीज़ों की समझ आई या जितना मुझे मेरे पार्टनर ने सिखाया, मेरे ख्याल से मुझे इंडस्ट्री के लोगों या काम करने ने उतना नहीं सिखाया। हम कहते हैं ना कि जब आप काम करते हैं आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन नहीं, कई दफ़ा कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा हादसा आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। अब एक जो न्यू वेंचर है, जो न्यू एक्सपीरियंस है, मदरहुड, ये भी आपको बड़ा कुछ आप अग्री करेंगे कि बड़ा कुछ सिखाता है। ये चीजें तो आप इंसान की जिंदगी में चेंज लेके आती हैं डेफिनेटली। और जो आपने कहा कि आप अपने लड़कपन में भी इतनी गलतियां कर रहे होते हो कि उन्हीं से हम लोग सीखते भी तो हैं। अगर हम अपनी गलतियों के बाद सीखेंगे नहीं तो फिर फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। बिल्कुल, मेरे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो अपनी जिंदगी में हजारों गलतियां कर चुके हैं लेकिन वहीं के वहीं हैं। एक तो ये आपने बात खुद ही आपने जवाब दे दिया कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। दूसरा, काम और बाहर निकलकर लोगों से डील करना आपको बहुत सिखाता है। दूसरा, मैं भी आपकी तरह यही बोलूंगी कि मेरी जब से शादी हुई है, मुझे सब कहते हैं कि शादी के बाद क्या चेंज है, तो मैं कहती हूँ जमीन आसमान का चेंज है। आपको तो पता है, आपसे मेरी बात होती रहती है, जमीन आसमान का चेंज है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया चेंज हो गई है मेरे लिए। मेरी सोच चेंज हो गई है, मेरी पूरी रूटीन चेंज हो गई है। मैं रात को लेट सोती थी, सुबह उठ तो जाती थी, अगर काम पे जाना होता था या काम पे नहीं जाना तो आराम से सोई रहती थी। मेरी सारी जिंदगी चेंज हो गई है। मैंने उस तरह से कभी काम नहीं किया था, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कभी जिंदगी में फील नहीं की थी। हालांकि मैं इंडिपेंडेंट थी,
अपने हर मैटर में ऑल इन ऑल रही, लेकिन मैंने कभी ना जिम्मेदारी को फील नहीं किया था। वो शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि हाँ, इतना पैम्पर करते रहे कि मुझे लगता था मैं अपना कोई काम शायद नहीं कर सकती कभी भी। और अब मुझे कोई कहता भी नहीं है कि तुम काम करो, मुझे कोई फोर्स नहीं करता, मुझे कोई जल्दी उठने के लिए नहीं कहता, मुझे कोई जल्दी सोने के लिए नहीं कहता, मुझे कोई घर के काम करने के लिए खुद नहीं कहता, मैं खुद ही सब कुछ कर रही हूँ। खुद से दिल चाह रहा होता है, आपका दिल कर रहा होता है। मुझे याद है मेरी अपनी शादी से पहले मैं गई थी ग्रोसरी पे जाने, मामा के साथ कितना काम है, मुझे नहीं जाना ग्रोसरी पे कभी। और अभी मेरे पास ये चीजें खत्म नहीं हुई होती और मैं जाके मेरा ये कहता है भाई तुमने कितने शैम्पू ला के रखने हैं घर में, बस कर दो पहले इनको खत्म होने तो वो चीजें यू नो आपका दिल करता है कि अच्छा ये भी ले आओ, अच्छा ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। इस मामले में मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे अंदर शायद ये चीज इसलिए नहीं है अब क्योंकि मैं इतनी फजूल खर्ची अपनी जिंदगी में कर चुकी हूँ कि अब इस टाइम में जब मेरी शादी हुई है तो वो फजूल खर्चियां कर करके अकल आ गई है, अब फजूल खर्ची नहीं कर, तो मैं कोई फालतू चीज खरीदती ही नहीं। मतलब जिस तरह मैं अपनी जिंदगी में शॉपिंग्स कर चुकी हूँ, मैं शॉपहॉलिक होती थी, मैं साइको थी, मैं कहीं बाहर जाती थी, मैं कहती थी सब चीजें उठा लो, मतलब ब्रांड्स क्या, सस्ती चीजें क्या, सब उठा लो बैग्स भर भर के। अब बाद में फिर इंसान वो सेटल, अब मैं ग्रोसरी भी करूं, मैं शॉपिंग भी करूं, मैं कहती हूँ यार ये चीज चाहिए, ये नहीं चाहिए, बस चलो घर चलो बस लिया बस। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जब मिसाल के तौर पे मैं 20 साल का था तो मैं सोचता था कि यार मैं बड़ा अच्छा सोचता हूँ, बड़ी दानाई की बातें करता हूँ, बड़ा फहाम है मेरे अंदर। लेकिन जब मैं 25वें साल में पहुंचा तो मुझे लगा कि 20 साल में तो मैं बहुत ही कोई वीक था, बहुत ही कोई बेवकूफ था। फिर मैं 30 की उम्र में पहुंचा तो मुझे लगा कि यार मैं अब जरा मैच्योर हूँ, अब जरा मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ और मैं जीरक हूँ बहुत ज्यादा अपनी जात में। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइफ इज अ कांस्टेंट लर्निंग, और वो जो लर्निंग है ना वो आपको जो हिट करेंगे हादसात वो सिखाएंगे। क्योंकि ये जो आप बात करिए ना कि आपकी शादी हो गई, आप मदरहुड में चले जाते हैं, ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये एक चेंज है, एक बदलाव है जिसके जो आपको लाइफ में एक जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली दिया गया होता है। जो सीखते हैं ना, जो आप अपनी नेचर के साथ एक इख्तलाफ करते हैं और लड़के उस आदत को इग्नोर करते हैं और सही आदतें पैदा करते हैं, वो फिर आपको जो हादसात हिट करते हैं ना, क्योंकि हादसों से रिलेटेड भी एक शेर मेरे जहन में आया कि हादसे पल भर में नहीं हुआ करते, हादसे पल भर में नहीं हुआ करते, वक्त करता है परवरिश बरसों। तो वो डेस्टिनी में डिसाइडेड होता है ना, वो चीजें तो हैं। असल में मैं आपको बताऊं, हम लोग मॉर्निंग शोज में बैठते हैं, मैंने देखा है, अब जैसे यहाँ पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ये व्यूअर देख रहा है ना, इसको मिलेगा शऊर। इसको क्या मिल रहा है कि नहीं यार ये हाई फाई चीजें कुछ नहीं है, मुतमईन हो यहाँ से मुतमईन हो। इट्स नॉट, आप ब्रांड पहनना जरूरी नहीं है, ब्रांडेड चीजों में भी सुकून है, मसला नहीं है। ये सेलिब्रिटी जिसको आप देखते हैं कि इनके मुलाजिम नौकर चाकर होंगे, नहीं है, ये अपने काम खुद करते हैं। जैसे वो कह रही थी कि मैं मॉप भी करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ। तो जिंदगी को आसान बनाना चाहिए और इस आवाम को शऊर दें ताकि ये अपनी लाइफ को ना एक रिलैक्सेशन फील कर सके। हम लोगों ने फैंटेसी लाइन बनाया है, हम इतना फैंटेसी लाइफ, हम टीवी इंडस्ट्री, हम आम बंदा उसको इतना फॉलो कर रहा होता है कि वो ये नहीं देखेगा कि नताशा या फाइक रियल लाइफ में कैसे हैं, वो उनका स्क्रीन का कि डॉली कैसी है। शायद ये ऐसी ही है, तो वो डॉली बनना, क्योंकि अब मेरे ख्याल से कि अब तो है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतना एक्सपोजर है कि जब लोग देखते हैं रियल लाइफ में आर्टिस्ट को तो कहते हैं यार ये तो ऐसा है, ये तो इतना डिफरेंट है। अच्छा, आपने ये बात की मैच्योरिटी के 20 साल में लगा कि नहीं, तब नहीं था समझदार, 25 में। लड़कों के बारे में हम एक हमेशा आम बात कि लड़के भाई नॉन सीरियस होते हैं, जल्दी मैच्योर नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स के। लड़कियां तो बड़ी जल्दी समझदार हो जाती हैं। तो फाइक के बारे में फाइक का जायचा कहता है कि ये पैदाइशी बुढ़ी रूह है और अपनी उम्र से जो है ना हमेशा 10 साल आगे की सोच के चल रहे होते थे। अच्छा, और जो है कितना करेक्ट कहा इन्होंने। हाँ, काफी करेक्ट है। हाँ, मेरा अपना मतलब एक होता है ना, आप अपने जहन के अंदर एक मल्टीवर्स में आप ट्रैवल कर रहे होते हैं बेसिकली। आपकी अपनी एक दुनिया होती है, एक ख्याली दुनिया होती है। इनकी दुनिया बड़ी ग्लैमरस है। डेंजियल वॉशिंगटन ये कहता है कि आप ड्रीम बिग, और बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं। मेरा यही है कि ड्रीम बिग, लेकिन वो मेरे ऊपर ना सूट करता नहीं है। बहुत ही ड्रीम बिग कर लेता हूँ मैं बेसिकली, ज्यादा ही वो ज्यादा मैं पहुंचा। दोनों साइंस को जो मैं रीड कर रही थी ना नबिहा, मतलब इनकी जो अपनी दुनिया है वो बहुत मजेदार है। और मेरा ख्याल है अगर वो ना हो तो इनके चेहरे पे जो
प्यारी सी रौनक नजर आ रही है ना, वो भी ना रहती। ये प्यारी सी रौनक का राज भी हमने जाना है, ये शो के शुरू से मैं जो है वो बात कर, लेकिन एक जो बुरा और हमारे दोनों मेहमानों को मैं नोटिस करती हूँ कि आप चेहरे ऐसी दिल का आईना नहीं कहा जाते। डॉली हमेशा इसी तरह प्यारी फ्रेश सी लगी, नताशा हमें, मैं आपसे तो फर्स्ट टाइम ही मिल रही हूँ कि मैंने आपसे कहा कि मुझे आप स्क्रीन से ज्यादा यूं बेहतर लगे मिलने में, कि वो स्क्रीन पे आपकी शायद वो जस्टिस नहीं कर पाती स्क्रीन आपके साथ। ऐसे ही सारे लोग यही अच्छा क्या है वो मंत्रा हमने बल्कि लास्ट नहीं, वो भी इनके नताशा से तो इनका हमने डाइट प्लान पूरा बनेगा, लिख के दिया मैंने, मतलब कि बताना नहीं है, लिख देंगे लोगों के दिलों पे लिखा जाए डाइट प्लान भाई। तो जरा फाइक से भी पूछते हैं और जरा डॉली से भी दोबारा पूछेंगे कि शादी के बाद की जो लाली चेहरे पे आई हुई है, ये भी नहीं कोई लाली नहीं है, ये ब्लश ऑन लगा था भाई, इतना सच नहीं चलता है, थोड़ा लोगों को झूठ नहीं बताया, ब्लश ऑन है, कोई ये ना समझे कि लाली है कि ये ब्लश। खुशी की भी चमक है, चलिए खुशी की चमक है आंखों में, ये कह लेते हैं। ये तो है, ये तो फाइक आप थोड़ा सा हमें अपना फिटनेस मंत्रा देखें, क्योंकि आजकल लोग मुझे लगता है फिटनेस को बड़ा समझ गए हैं। ये बात बड़ी अच्छी, अब पता है फाइक में है ये बात, इसके बारे में हमारी इंडस्ट्री में भी कहा जाता है कि बहुत जिम फ्रीक भी है। था वॉक कर रहा होता। अच्छा चलिए, मुझे थोड़ा जरा बैक एक रहता है, प्रॉब्लम है मुझे, उसकी वजह से थोड़ा जरा मैं जिम से, लेकिन वॉक करता हूँ, मैं रहता हूँ सेहत के मामलात में। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने यही कहा कि हाजा मिन फजल रब्बे, मैंने इसलिए कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरे पास ब्लेसिंग्स हैं मैं उनको अच्छी तरह से काउंट कर सकूँ। मैं कुछ नहीं करता, मेरे ख्याल में एक बॉन्ड, ये क्वालिटी अल्लाह की तरफ से है। हाँ, इसमें मैं आपको आप एस्ट्रोलॉजी के शौकीन हैं। जब सन और मरकरी आप इकट्ठे एक घर में लेके पैदा हों तो वो आप अभी 10-20 साल और इतनी खूबसूरत लगेंगे। क्या बात है। और आप अपनी लेकिन देखिए अभी तक इन्होंने पर्दा नहीं उठाया, अभी तक इन्होंने बताया नहीं है कि ये जो है वो क्या खाते हैं। फ्रूट्स और पानी, बस सिंपल फ्रूट्स एंड पानी। हाँ, स्पेशली जब डाइट कर रहा होता, अभी आजकल मैं डाइट नहीं कर रहा, थोड़ा सा मैंने गेन किया है, वैसे भी इन दिनों सभी ने गेन किया जो दिन गुजरे हैं, तो उसमें कोशिश होती है। स्पेशली एप्पल मैं कहता हूँ सबको रिकमेंड करता हूँ कि सुबह ना एक सेब जरूर खाएं। मुझे एक सेब है आजकल बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अभी यहाँ पे मुकम्मल नहीं होता है फिटनेस मंत्रा, ये भी हम जरा आहिस्ता आहिस्ता और जानेंगे, नताशा से भी जानेंगे और थोड़ी सी गेम्स भी कराएंगे। शादी के बाद जनाब इनके प्लान्स क्या हैं जरा वो भी जानेंगे। ब्रेक में जा और होंगे ऊपर, ब्रेक से आप लोग कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। फाइक, सामिया जी, नताशा से हमारी गुफ्तगू जा रही है। किचन का भी सेगमेंट है आज, जहाँ से बड़ी जबरदस्त अब खुशबू आ रही है। मैं एक्चुअली बहुत डिस्ट्रैक्ट वहां पे हो रही हूँ, क्योंकि जब किचन से खुशबू आना शुरू हो जाती है ना, तो फिर दिल करता है कि कदम खुद ब खुद वहां पर बढ़ जाते हैं। देखिए मेरी बात सुनो, जो हम ब्रेक में कह रहे थे वो मत बताइएगा। लोग कहेंगे ये स्मार्ट कैसे रहते हैं, फिर झूठ बोलते हैं। बेचारे पंजाबी तो वैसे इतने बदनाम होते हैं खाने पीनों पे और इस तरह से सारा। अच्छा फाइक, मुझे बताइएगा कोई एक ऐसा कैरेक्टर आपका जो आपके दिल के बहुत ही करीब रहा हो, एक प्रोजेक्ट में आपने नाबीना की भी वो यकीनन वो बहुत वो भी टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा वो कैरेक्टर आपके लिए। वो बहुत टफ था। अच्छा, नए नए कैरेक्टर्स आपको जब करने को मिलते हैं ना तो नया नया सीखने को मिलता है। अब टफनेस की अगर मैं बात करूं तो वो वाकई एक टफ कैरेक्टर था, जिसके लिए सरवर मूसवी साहब के साथ मैंने वो किया था। उसके लिए मुझे सेंटर फॉर वुमेन उन्होंने रिकमेंड की। अल पचिनो की एक मूवी थी बड़ी ज़बरदस्त, रे थी एक मूवी, दीदार थी एक मूवी दिलीप कुमार साहब की, तो वो एक बड़ा टफ कैरेक्टर था, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बारीकियां थी उसके अंदर, तो मुझे ज़रा थोड़ा मसला हुआ उसको करते हुए। फिर अभी एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया, एक फिल्म मैंने की है जिसका नाम है इमाम। बड़ा अच्छा मैसेज है उसके अंदर, इजमा, उम्मत के इजमा के तौर पे एक बड़ा अच्छा मैसेज था ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जितने भी मुस्लिम्स हैं। तो वो एक मुश्किल था। फिर एक मैंने किया था जिसमें मैं होता वैसे दुनिया की नज़र में मर्द हूँ, लेकिन वो फिर जब मैं अपनी बीवी के पास जाता हूँ तो मैं एक औरत बन के ना उसके सामने आ जाता हूँ। वो एक बड़ा क्लिक किया था। कितनी गिरें बाकी हैं अंजलिन के साथ मैंने, बिल्कुल दैट वाज अ सिंगल प्ले। और नादिया अफगन जी की मुझे कॉल आई थी, अच्छा। जो कि मेरे लिए बड़ा ऑनर था कि बिल्कुल बहुत फाइन एक्ट्रेस और यहाँ पे एप्रिसिएशन खत्म हो गई हमारे अंदर। हाँ, नहीं करते क्यों ये क्या वजह है, क्यों ऐसा, क्यों लगता है ऐसा? कमी बस आप कॉलर वो नहीं होते, कॉलर खड़े हो जाते हैं लोगों के, तो बस पता नहीं क्यों कैसा ही कब चेंज हो गया। मैं एक बात बताऊं कि जब मैं ट्रैवल कर रही तो मेरे साथ एक अमेरिकन ऑथर थे जहाज में ना, तो वो बात डिस्कशन शुरू हो गई, वो राइटिंग में थे वो बंदा,
तो मैंने आपको बात की, मैं कहा हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा वहम है, किसी की तारीफ कर देंगे तो उसको लगता है उसको नजर जो लगी है वो आपकी तारीफ की वजह से लगी है। उसने कहा तारीफ कभी कम ना करें। देखिए अल्लाह पाक की भी क्या सिफ्त, उन्हें हमदो सना पसंद है ना, तो उन्होंने कहा कि बड़े ज़र्फ की निशानी है कि आप किसी को अगर सराहते हो, किसी लाइक करते हो, साथ माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्लाह बोल दो और ताकि अगले बंदे की प्रोटेक्शन हो जाए। लेकिन आई थिंक ज़र्फ लोग तो माशाल्लाह भी नहीं लगाते नताशा, बहुत सारे अभी ड्रामा की इंडस्ट्री के लोग जब उनसे मुलाकात, तो ये जो फाइक ने अभी जो बात पॉइंट आउट की, ये बहुत सारे लोगों से हम अब सुन रहे हैं, इसकी क्या रीजन या वजह आप? मुझे पता है, मैं एक बात फाइट जब कर रहा था तो मेरे जहन में ये बात आई, जो कि उमूमन मैं नहीं इस बात को कभी डिस्कस करती और बहुत सारे एक्टर्स नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी जो कि बहुत सच है कि हमारी इंडस्ट्री का अब अलमिया ये है कि इतना लॉबी सिस्टम बन गया है, इतना लॉबी सिस्टम बन गया है, में आ गए वो शदीद, मतलब एप्रिसिएशन तो आप कहीं दूर जाके रख देना, एप्रिसिएशन की तो जरूरत ही नहीं। आपने अपनी अपनी लॉबीज बना ली है, आपने अपनी बना ली है, मैंने अपनी बना ली है, फाइट ने अपनी बना ली है, इन्होंने अपनी बना ली, बस यही 4 लॉबीज जो है वो इंडस्ट्री में घूम रही है। और मजे की बात इसमें बाकी हर बंदा पारी और ऐड करूं, अब जितने भी जूनियर्स आ रहे हैं ना, उनका परसेप्शन क्या बना हुआ है? नहीं तो फिर जो न्यू टैलेंट आएगा उसको तो फिर मौका ही नहीं मिलेगा, अगर लॉबी सिस्टम है तो वो कैसे अपनी एंट्री? नहीं, वो यही तो बता रहे हैं, उनको मिल रहा है, उनका दिमाग देखिए क्या बना हुआ है कि आप अच्छे कपड़े पहन लें, इंग्लिश एक मयार बन गया हमारी इंडस्ट्री का, अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहन लें, ऐसे बात करें, थोड़े नखरे दिखाएं, आप स्टार हैं। देखें आपकी ग्रूमिंग ये नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहन लें, आपकी गुफ्तगू में वो बात छलकना चाहिए। आप ये नहीं कि आपने अच्छे कपड़े पहने, आप एक्टर अच्छे होने चाहिए। हाँ, एक्टर अच्छे होने चाहिए। आपने चीजें गलत सीखी है, तो जूनियर्स जिनको अच्छा आना चाहिए था, देखिए इस दौर के अंदर कितना इल्म है, कितनी वाकियत है इल्म के साथ, कितना इल्म है, कितना है, लेकिन शऊर नहीं है। शऊर क्या है? अच्छे और गलत की पहचान वो नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें आप एक और ऐड कर लें कि आजकल ये भी बड़ा होता है ना कि अच्छा इंग्लैंड से या अमेरिका से एक्टिंग पढ़ के भी आए हैं, वो नहीं भी पढ़ी होती, लेकिन वो भी क्या हुआ, एक्टिंग पढ़ के आए हैं भाई, कितना मजे का लगता है ना, फिर भी अच्छी आती नहीं है, लेकिन कितना वो एक्स कितना इनकी फिल्म में ये तो जो नहीं, आप कहीं बैठे और आपने यार मैं यू नो तो वैसे ही मेरा बंदा यू नो वो लगता है कि अच्छा सीना चौड़ा करके थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा ऐड करके चलूं। मेरे इंडस्ट्री में ना मेरे काफी लोग हैं जैसे वो काफी मेरा मजाक बनाते हैं इस बात पे, क्योंकि मैं अगर डायरेक्टर्स को देख रहा होता हूँ ना, क्रिस्टोफर नोलन, डेविड फिंचर, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, तो कहते हैं यार तुम क्यों वहां पे इतना ज्यादा। मैंने कहा देखो बात ये नहीं है कि ठीक है आपका दिल करता है कि यार एक दिन मेरे भी हाथ में ऑस्कर हो, ड्रीम बिग, ये वाली बात, ऐसा मैं सोचता हूँ, कसम से मैं ऐसे ही सोचता हूँ, लेकिन चक्कर ये कि आप कम से कम अगर फॉलो कर रहे होते तो आप उनसे ना अच्छा सीख भी रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक बात है कि गोरा जो करे वो क्रेडिबल है, वही काम जो आप कर लेंगे वो क्रेडिबल नहीं होगा। आप एक नया शॉट ले लेंगे, वो बोलेंगे अरे ठीक है बस सही है, लेकिन वही कोई गोरा डायरेक्टर जिससे आप इंप्रेस हुए होंगे, इंस्पायर्ड बाय होंगे, तो वो शॉट ले लेंगे, बोलेंगे वाह वाह क्या शॉट ले। तो मतलब हम अपने आप को क्यों इतना ज्यादा नीचे करते हैं? हम भी गोरे के मुकाबले में, मसला नहीं है, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के, जिन हालात, जिन बजट्स के अंदर काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा। ये भी एक एस्पेक्ट है ना देखने के लिए। तो नए बंदे को मार्जिन जो है वो फिर कैसे मिलेगा? जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान में तो इतना टैलेंट मौजूद है, इतने मतलब कि हमारे वो यही तो फाइक ने भी बोला कि अब थोड़ा सा ये वाला सिस्टम जो लॉबी सिस्टम भी भी है, काम ही नहीं मिलेगा। लड़के लड़कियों को लेकर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 5-6 सालों में बहुत नए लड़के लड़कियां आए, बहुत सारे नए फेसेस, फिल्टर हो गए, बाकी सारे चले गए, कुछ आगे बढ़ गए, कुछ आगे बढ़ गए, और कुछ भी अभी सिफारिशी भी अभी तक फिलहाल काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपने अपने एक लॉबी बना ली है, उनके मसाइल दूसरे हैं ना। आपको मैं लिटरली एक बात बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, और मुझे ये कहने में कोई मुजायका नहीं है इस बात में कि हर चैनल की अपनी लॉबी है, हर चैनल की अपनी कास्ट है, हर चैनल की, बस उस कास्ट से कहीं बाहर। अच्छा, आप खुलकर बात नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते उसके ऊपर, ऐसा भी है ना, इतना फिर आपके साथ आपने काम भी करना है, यू नो, जरिया माश भी जाहिर सी बात है, ये तो बड़ी कि आपने काम करना है, उन्हीं लोगों के साथ करना है जो लॉबी मेरे साथ ही होना शुरू हो गया। ये ऐसे ही, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, रीजंस हैं ये सारे के सारे। जो मेरा बिलीफ है ना, मेरा ख्याल है कि मेरा जो आखिरी वक्त भी होगा वो यही होगा कि यार जो भी मिलता है आपको नसीब से मिलना है, मिलना है, उसमें इख्तियार आपका क्या है कि आप सही तरह से लेते हैं गलत तरह से, और वो आजमाइश है, वही अमाल के अंदर काउंट होगी। सिंपल। ब्रेक पे जाना है, हेडलाइन ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक है, जब इसे वापस